हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासों में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति जैसे क्लास नाइन्थ में है, क्लास टेंथ में है, ऐसे क्लास इलेवेंथ में भी है। लेकिन मैंने नंबर सिस्टम आपको जीरो से स्टार्ट किया था और ऐसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, संख्याओं के प्रकार, अंक, ये तमाम चीज़ें आपको बताई। और आज जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमको क्या पढ़ना है, और इससे हट के एकदम मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जितने भी टॉपिक्स हैं सब मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो भी पढ़ना है सब मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ना है और अपरिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ना है। ये सब टॉपिक अगर यदि आप पढ़ लेंगे, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितने भी टॉपिक मैं लिखा हूँ यदि आप पढ़ लेंगे इसको, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बाहर, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से अंतर्गत होंगे सभी क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हमको अगले क्लासों में पढ़ना है। तो मैंने जैसा कि लिखा है कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इस परिमेय संख्या में इस परिमेय संख्या में सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद परिमेय संख्या का प्रकार, माने परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे आप लोग आदर्श रूप, माने आइडियल फॉर्म, परिमेय संख्या का आइडियल रूप। जैसे 12/36 है, जैसे मैंने ये परिमेय संख्या का आदर्श रूप अगर पढ़ना है तो 12/36 है। ठीक। अब ये परिमेय संख्या का आदर्श रूप नहीं है, तो इसको आप जब 12 एक नंबर 12 12 तिहाई 36, ये 1/3 जो है ये आपका परिमेय संख्या का आइडियल फॉर्म है। और आगे हम पढ़ेंगे सकारात्मक एवं नकारात्मक तर्कसंगत संख्याएं। सकारात्मक एवं नकारात्मक तर्क संगत का मतलब ही होता है रेशनल, यानी परिमेय संख्या ही होता है। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक परिमेय संख्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं, यानी कि परिमेय संख्याओं पे जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद परिमेय संख्याओं के कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फिर परिमेय संख्याओं पर गुणात्मक इनवर्स इनवर्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। फिर परिमेय संख्याओं का हम अपरिमेय संख्याओं से अंतर अंतर बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये वाला टॉपिक जो है क्लास नाइन्थ में है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये वाला टॉपिक क्लास नाइन्थ में है। इसमें दो विधियां हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे 1/2 और 1/3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 4 5 6 जो भी निकालना हो, तो ये दो विधि से निकलता है। पहला है माध्यमान निकालकर, दूसरा है समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालकर। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं परिमेय संख्या संबंधित, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने जितने भी टॉपिक्स थे सब परिमेय संख्याओं को लिख दिए यहाँ पे बोर्ड पे। और अपरिमेय संख्याओं का भी मैंने लिखा है कि अपरिमेय संख्या में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में परिभाषा, प्रतीक और सूची। इसके बाद अपरिमेय संख्या के गुण। फिर क्या अपरिमेय संख्याएं, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो क्यों होती हैं, इसको मैं बताऊंगा। फिर अपरिमेय संख्याओं पर योग और गुणनफल बताऊंगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के योग से कौन सी संख्या ज्ञात होती है, परिमेय की अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं पर प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं पर कुछ प्रमेय हैं, कुछ थ्योरम हैं, उन थ्योरम के बारे में बताऊंगा। इसके बाद उसका प्रूफ है कि उस थ्योरम को किस तरह से प्रूफ करेंगे। और लास्ट में अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इतने टॉपिक हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। ये सभी टॉपिक्स जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। और इसके बाद ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पढ़ने के बाद हम अगला जो है
परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं पे कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, और अगले लेक्चर में मैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ये जितनी परिभाषाएं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।